हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल्स को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स और हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। फिलिक मीन्स होता है लविंग, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। इसीलिए हिंदी में इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले अभिकर्मक। अब इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले अभिकर्मक कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले अभिकर्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की उनमें कमी होगी, और जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मतलब है कि कोई भी स्पीसीज केमिकल रिएक्शन कब करती है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट मीन्स कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स 8 करने के लिए किसी न किसी से रिएक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब 8 से कम होते हैं, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? उन सभी स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उन सभी प्रजातियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर या इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता होती है। अब ऐसे कौन से एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं
जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है। तो हम अब एक एक करके बात करते हैं ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। तो ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना चाहेंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे तो वो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इस कंडीशन में वो एटम्स कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ऐसी स्पीसीज को अपनी ओर, ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके पास इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स कौन कौन से हैं। ऐसे एटम्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में ऑक्सीजन सल्फर दोनों ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की पावर होती है। और इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी इन सभी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, ये सब इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो ये सभी कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम बात करते हैं आयंस की। ऐसे आयंस जिनमें कोई ना कोई एटम ऐसा होगा, या जनरली वो सेंट्रल एटम होता है, तो वो एटम ऐसा होगा जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होते, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे आयंस जनरली होते हैं कैटायंस। तो जितने भी कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कोई ना कोई एटम उसमें ऐसा होगा जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कैटायंस में, तो ऐसे कौन से कैटायंस हैं? जैसे हम कह सकते हैं यहां पर क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोलियम आयन। तो इस तरह से एक्सेट्रा। तो ये आयंस ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सभी कैटायंस क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि BF3, AlCl3, BCl3, SnCl2 एक्सेट्रा। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो सेंट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होते। जैसे हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं BF3। तो बोरोन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
ये थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे 3 फ्लोरीन्स एडेड हैं। तो ये फ्लोरीन जो है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 3 फ्लोरीन्स क्या करते हैं, बोरोन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करते हैं। कैसे? जो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के साथ साझा करेगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध बनाएगा। ऐसे ही इस फ्लोरीन का यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऐसे ही यहां फ्लोरीन जो है, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो इन फ्लोरीन्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर हम इस बोरोन को देखें तो इस बोरोन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बोरोन क्या करेगा, जहां कहीं से भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो उनको ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि BF3 का जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाला है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए BF3 क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरह से बिल्कुल एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम के साथ कंडीशन है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर होती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के कोई ना कोई ऐसे एटम होंगे इनमें कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, यानी कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब आपको इलेक्ट्रोफाइल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फिलिक, यानी कि न्यूक्लियस लविंग और कह सकते हैं न्यूक्लियस यानी इनडायरेक्ट वे में पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियस लविंग यानी नाभिक को स्नेह करने वाला, इसीलिए इनको हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो अब न्यूक्लियोफाइल को हम समझते हैं। क्या है न्यूक्लियोफाइल्स? ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट।
एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, तो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे? वो ऐसी स्पीसीज को या ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। और अभी हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफाइल्स में बताया था कि वो सभी कैसी हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाली, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। और अगर आयन है तो उन सभी पर कैसा चार्ज होता है? उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस बेस पर कि ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो भी होगी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जिससे कि इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहे और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी स्पीसीज कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो समझिएगा। हम एक एक करके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। तो एक कॉमन सी बात हम आपको यहां बता दें कि चाहे एटम्स हों या आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इन सभी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है और इसीलिए ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट करेंगे, किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज को, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो अब हम इनकी एक एक करके बात करते हैं कि ऐसे एटम्स कौन से हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाह्य कोश कंप्लीट हैं। तो ये सभी हैं इनर्ट गैसेस, यानी कि अक्रिय गैसें। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं और वो लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल को लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयंस की। तो आयंस में जनरली एनायंस न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं, क्योंकि जो एनायंस हैं उनमें कोई ना कोई एटम, जो सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण उनमें लोन पेयर को डोनेट करने की पावर, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की क्षमता होती है। तो जैसे हम एनायंस लें, एनायंस में हमने लिया यहां पर ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फाइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या क्लोराइड आयन, तो ये सभी आयंस ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। ऑक्साइड आयन कब बना? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर चुका है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से सल्फाइड का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोक्साइड OH आयन में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज होता है, यानी 6 की जगह इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो H है वो इससे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसलिए इस ऑक्सीजन पर रहता है नेगेटिव चार्ज। तो अब इस ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर्स हैं जो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसी तरह क्लोराइड के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर,
डोनेट कर सकते हैं। तो ये सभी एनायंस क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। तो जितने भी एनायंस जनरली होते हैं वो सभी होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं H2O, NH3, amines RNH2 एक्सेट्रा। इनमें अगर हम देखें H2O है तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें 2 पेयर ऐसे हैं जिसने अभी तक बॉन्डिंग नहीं की है, तो ये लोन पेयर के रूप में किसी को भी ये डोनेट कर सकता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जिसने अभी तक कोई बॉन्डिंग नहीं की है, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। यानी इस ऑक्सीजन के पास में है 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ RNH2 में भी इसके पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इन सभी के पास लोन पेयर्स हैं और ये इजीली उनको डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। तो इस तरह से एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। और इनकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इन सभी में सभी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे या किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के ऐसे न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसीलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।